सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इससे पहले हमने आप लोगों को एक वीडियो दी थी 21 अप्रैल से मांस खाने वालों को मृत्यु दंड की सजा। मतलब 21 अप्रैल 2026 से जितने भी पूरी दुनिया में मांस खाने वाले लोग हैं सबको मृत्यु दंड की सजा दे दी गई है। लेकिन क्या आप लोग यह जानते हो कि इस दुनिया में अन्य प्रकार के भी लोग होते हैं, सिर्फ मांस खाने वाले ही नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि मांस खाने वालों को ही सज़ा दी गई हो। सबसे पहले मांस खाने वालों को सज़ा सुनाई गई, क्योंकि जो इंसान राक्षस बन रहे थे उनको राक्षस बनने से रोका जा रहा है। मतलब ये कि जो इंसान राक्षस बन चुका है, जो मांस का सेवन करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वह इंसान पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उनको ये सज़ा सुना दी गई है। लेकिन अन्य लोग भी इस दुनिया में हैं, हर प्रकार के, हर सोच के लोग इस दुनिया में हैं। किसी का कोई बुरा सोचता है, किसी के साथ कोई अन्याय करता है, किसी के साथ कोई छल कपट से उसकी सुख संपत्ति हड़प लेता है। अनेकों प्रक्रिया के लोग होते हैं, बुरी सोच के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 21 अप्रैल से मृत्यु दंड की सज़ा हर किसी को सुनाई गई है। जितने लोग अधर्मी हैं, अन्यायी हैं, जितने लोग किसी के हक का खाते हैं, तो जो जैसा कर्म करता है उस प्रकार से उसको दंड मिलता है। अगर आपने थोड़ा बुरे कर्म किए हैं तो आपको थोड़ा अवसर मिलता है सुधरने के लिए, समझने के लिए। अगर आपने ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो आपको थोड़ा कम अवसर मिलता है सुधरने के लिए, समझने के लिए। लेकिन अगर आपने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं तो आपको बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलता है सुधरने के लिए, समझने के लिए। मतलब यह है कि अगर आपने थोड़े बुरे कर्म किए हैं तो आपके जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, रुकावटें, अनेकों प्रकार की परेशानियां आएंगी। आपकी मृत्यु नहीं होगी। आपको अवसर दिया जाएगा कि अब ये इंसान समझ जाएगा, अब ये इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए अच्छे कर्म करना शुरू कर देगा। इसलिए उसको यह अवसर दिया जाता है। और अगर आप ज़्यादा बुरे कर्म करते हो तो आपके जीवन में तगड़ी तगड़ी समस्याएं आती हैं। किसी भी प्रकार की हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आपके जीवन में आती हैं, जिससे आपकी जीवन की गाड़ी अचानक रुक जाती है और फिर दोबारा से किसी भी तरह आप उसको चलाते हो। दोबारा फिर कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है, बड़ी समस्या आ जाती है कि आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए ही तो अवसर दिया जाता है। लेकिन अगर आप इग्नोर कर देते हो इन बातों को, इन संकेतों को नहीं समझते हो जो परमात्मा स्वयं आपको डायरेक्ट संकेत दे रहे हैं। मान लो आपके जीवन में अचानक ही कोई परेशानी आ जाए, ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई ऐसा नुकसान हो जाए कि आप अचानक ही रिवर्स पहुंच जाओ अपने जीवन में। जितने पैसे कमाए हो 3-4 साल में इकट्ठे किए हो, और वो सब अचानक खर्च हो जाए, 2-4 महीने में खर्च हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? संकेत क्या होता है कि क्या परमात्मा आपको दुख देना चाहता है, परेशान करना चाहता है आपको? सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि वह समझाना चाहता है, वह बताना चाहता है कि ईमानदार बन जाओ, नेक इंसान बन जाओ। और नहीं ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में ये परेशानी ही नहीं रहेगी। तुम्हें इस परेशानी से ही मुक्त कर दिया जाएगा। इस जीवन में तुम्हारी आत्मा को नरक लोक में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और अगला जन्म जो होगा तो वो ऐसा होगा कि स्टार्टिंग से ही कष्ट भोगोगे। जन्म होने के बाद से आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि बहुत से लोग जन्म से ही गूंगे होते हैं, जन्म से ही बहरे होते हैं, जन्म से ही अंधे होते हैं, जन्म से ही किसी अंग से अपाहिज होते हैं, या जन्म से ही उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, उनके जीवन में बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं।
जो ठीक नहीं होती है, वह इंसान स्वस्थ नहीं होते हैं और सारी उम्र दवाइयों के सहारे चलते हैं। जितना पैसा कमाते हैं सब दवाइयों में ही जाता है। वो भी परेशान, उनके साथ परिवार भी परेशान। तो यह आपके वही बुरे कर्म तो हैं जो उस जन्म में हिसाब किताब पूरा नहीं हो पाया। उस जन्म में आपने इतने ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं कि आपका अगला जन्म भी, अगला जीवन भी बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, दूसरे के सहारे पड़े हो। तो समझो आप लोग, संकेत आपको अनेकों देते हैं, आपको रोकने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आप बुराइयों के रास्ते पर ना जाएं, लेकिन करते आप वही हो जो उनको पसंद नहीं है। कौन? जो शिव हैं, जिन्होंने दुनिया बनाई है। उनको ये सब पसंद नहीं है कि आप अधर्म के मार्ग पर चलो, अन्याय करो, किसी दूसरे का जीवन बर्बाद करो। आपको पृथ्वी पर भेजा गया है अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए और अपने आप को ज्ञानी पुरुष बनाने के लिए, कि ताकि आप सोच समझ कर फैसला लो कि मैं ये काम करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा और मैं ये काम करूँगा तो मेरे साथ क्या होगा। मतलब ये कि आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छे कर्म का नतीजा क्या होता है। अच्छा कर्म मैं करता हूँ तो किस स्तर पर, ऊंचाइयों पर जाता हूँ, मेरे जीवन में क्या क्या मुझे हासिल होता है। और बुरे कर्म अगर मैं करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, मैं ऊंचाइयों से कब गहराइयों में पहुँच जाता हूँ और ऐसी गहराइयों के अंधेरे में पहुँच जाता हूँ कि जहाँ से निकलना मेरा असंभव हो जाता है। अगर आपको अच्छे और बुरे की पहचान हो तो आप बुरे कर्म करो ही ना। लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में आप किसी दूसरे पे भरोसा रखते हो, किसी दूसरे पे आश्रित रहते हो, इसीलिए आप कामयाब नहीं होते हो। क्योंकि अगर कोई बालक है, अगर उसको पढ़ाया ना जाए, लिखाया ना जाए, समझाया ना जाए, बताया ना जाए और उस रास्ते पर चलाया ना जाए, मतलब ये कि जन्म होने के बाद बालक तो नहीं कहता कि मुझे स्कूल में दाखिला करवा दो, मुझे पढ़ाओ, मुझे लिखाओ। यह उसके भविष्य के लिए आप सोचते हो, बालक को दाखिला करवाते हो, पढ़ाते हो, लिखाते हो, वह समझदार बनता है, चालाक बनता है, होशियार बनता है, अच्छे बुरे की समझ होती है, मेरा कहाँ नुकसान होगा, कहाँ फ़ायदा होगा, किस काम के करने से, उस बालक को सब पता लगता जाता है। उस बालक को यह नहीं पता है कि मुझे यह करने से ये होगा मेरे साथ, यह आपको पता है। और इसीलिए आपने उस बालक को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में, विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में समय समय पर आप जो है दाखिला करवाते हो, ताकि वह समझदार हो सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जब आप अपने बालक को भौतिक दुनिया के आधार पर सुख सुविधा पाने के लिए उसको आप पढ़ाते हो, लिखाते हो, उसके ऊपर पैसे खर्च करते हो, आप स्वयं यह फैसला लेते हो, वह बालक तो नहीं फैसला लेता, क्योंकि आपका बालक है, आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही आप तो समझदार हो, दूसरों के लिए तो फैसला लेते हो, भौतिक जीवन के लिए तो फैसला लेते हो, सुख सुविधा के लिए तो फैसला लेते हो, क्या अपने जीवन के लिए आप फैसला नहीं ले सकते? क्या आप यही चाहते हो कि जिस प्रकार से एक अनपढ़ बालक को आगे बढ़ने में परेशानी होती है, संघर्ष बहुत ज़्यादा करना होता है और वह मनचाही नौकरी, वह मनचाही सुख सुविधा नहीं मिल सकती है बिना पढ़ाई के, वेश के, बिना मेहनत किए, तो वैसे ही तो आप भी हो। आप तो पढ़े लिखे एक अनपढ़ हो, आपको यही नहीं पता है, आपको यही समझ नहीं है कि सबसे पहले मुझे अपनी स्वयं की पढ़ाई करनी चाहिए। बाहर की पढ़ाई, भौतिक सुख सुविधा की पढ़ाई, यह तो बाद में की जाती है। सबसे पहले अपनी स्वयं की पढ़ाई बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। जो इंसान अपनी स्वयं की पढ़ाई कर लेता है, अपने बारे में जान लेता है, वह इंसान कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं खाता है, कभी भी उसको कोई हरा नहीं सकता है। यही सत्य है, लेकिन आपके समझ में नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ यही बताने आया हूँ कि 21 अप्रैल 2026 से मृत्यु दंड की सज़ा
आरंभ की जा रही है इस कलयुग में, कलयुगी इंसानों के ऊपर। युग तो शुरू हो चुका है। कौन सा? शिव युग। शिव युग शुरू हो चुका है। लेकिन हमने आपको बोला कि इस कलयुग में कलयुगी इंसानों को दंड की सजा शुरू कर दी गई है 21 अप्रैल 2026 से। तो आप सोच रहे होंगे कि कलयुग में बोल रहे हैं और बोल रहे हैं शिवयुग भी शुरू हो गया। हम आपको समझा देते हैं कि कलयुग शिवयुग का क्या मतलब है। ये अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली, अगर आपने अपनी विचारधारा नहीं बदली, अगर आप पुराने नियमों के आधार पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप यह समझते हो कि इस दुनिया में इतने प्रकार के देवी देवता हैं और मैं इस देवी देवता का भक्त हूँ, मैं इसी की ही भक्ति करूँगा सिर्फ, और किसी को नहीं मानता, मुझे तो यही बचाएंगे, यह आपकी भूल है। आप कलयुगी इंसान हो, आपकी यही सोच है। आपको पता ही नहीं है कि युग बदल गया तो युग के नियम भी बदल गए, और जब युग के नियम बदलते हैं तो पूरी सृष्टि के नियम बदलते हैं। युग बार बार नहीं बदलता है। धर्म को बार बार स्थापित किया जाता है पृथ्वी पर, लेकिन जब युग बदलता है तो युग के साथ पूरी नियम ही बदल जाते हैं। जैसे स्कूल में जब बच्चे की क्लास बदलती है तो सब्जेक्ट तो वही रहते हैं, लेकिन किताब बदल जाती है, नई किताब मिल जाती है, सूत्र वही मिलते हैं, सब कुछ वही मिलता है, लेकिन किताब नई मिल जाती है नए क्लास में। ऐसे ही युग है, सूत्र वही है, शक्ति वही है, शिव वही है, स्वरूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाते हैं, दुनिया और संसार बदल जाती है। मतलब अधर्म मिट जाता है, धर्म को स्थापित कर दिया जाता है, धर्म के आधार पर जीने वाले सभी लोग हो जाते हैं। जब धर्म के आधार पर, सत्य के आधार पर इंसान अपने जीवन को व्यतीत करेगा तो उसको दुख नहीं सुख मिलेगा, यही सत्य है। तो शिव युग का मतलब ये है कि जो अपने आप को सुधार लिया, जो अपने आप को सत्य के मार्ग पर चला लिया, जो इंसान स्वयं के अंदर की बुराइयों को निकाल कर बाहर फेंक दिया। एक इंसानियत के हिसाब से इंसान आप हैं तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, दया भाव होना चाहिए, परोपकार का सोच होनी चाहिए। अगर यह आपके अंदर है तो आप कलयुग में नहीं जी रहे हो। युग तो ऐसे ही रहता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपको जाना पड़ता है ना कुछ हासिल करने के लिए। काम पर जाते हो तो बदले में क्या लेकर आते हो? पैसा लेकर आते हो। पैसा लेकर आते हो तो अपना जीवन चलाते हो, और काम पर जाते हो तो वहाँ पर तो संघर्ष ही करते हो, काम ही करते हो, मेहनत ही करते हो ना। तो ऐसे ही मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। कुछ भी ऐसे हमें नहीं मिलता है। हम चाहें कि इंसान पृथ्वी पर हैं और यह कलयुग चल रहा है और हम कुछ भी ना करें तो क्या कलयुग चला जाएगा, शिव युग आ जाएगा? क्या भगवान उठाकर कोई सामान है शिव युग की उठाकर ले आकर आपको दे देंगे? वस्तु है कोई? युग का मतलब क्या होता है? युग का मतलब होता है नियम। इस सृष्टि में जो नियम चलते हैं उसी नियम को युग करते कहते हैं। जैसे आप कहते हो पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास। आपके बालक की स्कूल में क्लास ही बदलती है ना, तो यह युग बदलता है। यह युग भी क्लास ही है। भगवान वही है, लेकिन स्वरूप, आकार और तरीका बदल जाता है। तरीका बदलता है, जैसे पढ़ाई का तरीका बदलता है। सूत्र वही है, सब्जेक्ट वही है। गणित, विज्ञान, हिंदी या अनेकों सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट तो वही चलते हैं, लेकिन किताब भी बदल जाती है, कहानी भी बदल जाती है, और तरीका भी बदल जाता है, और नए तरीके मिल जाते हैं। तो आप लोगों के साथ क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है ना, कलयुग में जी रहे हो।
पहले आपके पास क्या था सुविधा में? साइकिल थी, इसके बाद मोटरसाइकिल आ गई, इसके बाद कार आ गई, और इसके बाद बस आ गई, बस के बाद ट्रेन आ गई, ट्रेन के बाद जहाज आ गई। अनेकों प्रकार की सुविधा आपके जीवन में बदलती जा रही है। जैसे जैसे आप तरक्की करते हो वैसे वैसे अनेकों प्रकार की सुख सुविधा आपके जीवन में आती है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी है, उसी प्रकार से बच्चों का क्लास भी है, और उसी प्रकार से ये दुनिया भी है। दुनिया वही है, बच्चों की पढ़ाई वही है। ज्ञान हासिल करने के लिए, भौतिक संसार की दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए किताब तो वही है। हर क्लास में ज्ञान ही दिया जाता है ना, लेकिन तरीका बदल जाता है, नियम बदल जाता है, और आकार बदल जाता है। आकार का मतलब स्तर बदल गया, पहली क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच गए, तीसरी क्लास में पहुंच गए। तो ऐसे ही यह युग है, और युगों का भी इसी प्रकार से ही व्यवस्था बनाई गई है। जैसे बच्चों की क्लास है, ऐसे ही युग है। पहला युग आया, दूसरा युग आया, तीसरा युग आया, चौथा युग आया, पांचवा युग आया, और इसके बाद पहला युग ही आएगा। यही लास्ट है, यही लास्ट है। मतलब इसके बाद फिर रिवर्स दोबारा से नाम प्रक्रिया वही चलेगी, स्वरूप बदल जाएंगे, आकार बदल जाएंगे। हम आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझा पाते हैं कि वीडियो ऐसे ही बहुत बहुत बड़ी हो जाती है, आप देख नहीं पाते हो। लेकिन मजबूरी होता है कि अगर हम जितना डिटेल में ना समझाएं तो आपके समझ में ही ना आए। तो मृत्युदंड के ऊपर हम बात कर रहे थे। 21 अप्रैल से मृत्युदंड हर एक इंसान को मिलेगा जिसने अधर्म किया है, जिसने अहंकार किया है अपने जीवन में। अहंकार ही आपके पतन का कारण बनेगा। तो मृत्युदंड की प्रक्रिया इस पूरे संसार में बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। 21 अप्रैल से अब तक आपने घटनाएं देखी हैं अपने देश में, अन्य देश में, अपने गांव में, अपने शहर में। आपने घटनाएं तो बहुत देखी होंगी कि किस किस प्रकार से इंसानों के साथ क्या हो रहा है। अचानक उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, और अचानक ही उनके साथ कोई ना कोई घटना घटित हो जा रही है, जिससे उनका जीवन नष्ट हो जा रहा है। चाहे वह जेल पहुंच जाएं, चाहे वह उनके साथ कुछ भी हो, चाहे किसी भी बहाने से वो मर जाएं, कोई मार दे। बहुत से आपने घटनाएं सुनी होंगी, देखी होंगी। किसी की गर्दन काट दी जाती है, तो किसी के साथ बुरे कर्म करके, दुष्कर्म करके उसको जान से ही मार दिया जाता है। किसी के साथ कुछ भी होता है, किसी के साथ कुछ भी होता है। और कहीं कहीं तो आप लोगों ने ऐसे स्तर पर देखा होगा कि कोई सिलेंडर फट रहा है, परिवार का परिवार ही समाप्त। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं समाज में, लेकिन आप लोगों को संकेत यह समझ में नहीं आ रहा है। हमने आपको बताया ना कि 3 स्तर के लोग होते हैं, 3 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं। जैसे कि एक ने बुरे कर्म किए हैं, एक ने उससे ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, और एक ने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं। तो जिसने बुरे कर्म किए हैं उसके जीवन में थोड़ी थोड़ी अड़चनें आएंगी। 21 अप्रैल से उसको बताया जाएगा, उसको दिखाया जाएगा। मुंह से कह के नहीं बताया जाएगा। आपके पास कोई कहने नहीं आएगा कि तुमने बुरे कर्म किए हैं, तुम्हारे जीवन में अड़चन आ रही है। अड़चन आएगी और तुम देखो, समझो, खुद समझो कि मैंने बुरे कर्म किए हैं, इसलिए मेरे जीवन में ऐसी रुकावटें आ रही हैं, ऐसे अड़चनें आ रही हैं। लड़ाई झगड़ा क्लेश मेरे परिवार में बढ़ रहा है, पड़ोसियों के साथ विवाद हो रहा है, या बाहर किसी के साथ भी बहस हो रही है, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं पर भी, जहाँ पर आप व्यवसाय करते हो, वहाँ पर बिजनेस करते हो, वहाँ पर कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जिन इंसानों ने बुरे कर्म किए हैं किसी भी प्रकार के, किसी गरीब को सताया है, किसी के हक का पैसा खाया है, किसी का लूट कर खाया है, चोरी की है, अनेकों प्रकार की छोटी बड़ी बुराइयां होती हैं, तो ये सब बुरे कर्म में आते हैं जिससे किसी का नुकसान होता हो। तो जैसा आपने किसी का बुरा सोचा है, 21 अप्रैल से आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में बुरा होना शुरू हो जाएगा, आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यह संकेत है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने जीवन को
बचाने की कोशिश करो। सत्य की तलाश में भक्ति सागर चैनल पर जाने की कोशिश करो और अपने जीवन को बचाने के लिए उस चैनल में से कुछ हासिल करने की कोशिश करो। हासिल क्या करना है आपको? ज्ञान। बच्चे भी किताबों में से वही ज्ञान हासिल करते हैं अपने भले के लिए, अपना जीवन सुखी बनाने के लिए। तो आपको भी अपना जीवन सुखी बनाने के लिए भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम पर चैनल पर आपको ज्ञान हासिल करना है उसमें से कि हमारे जीवन बचाने के लिए हमें इसी वीडियो में से ही वह ज्ञान लेना है। इसी प्रकार के ज़्यादा बुरे कर्म करने वाले लोग भी हैं, जैसे कि कोई किसी को बिना बात के मारता है, कोई किसी को बिना बात के उसको घर में भी तड़फाता है, परिवार में भी तड़फाता है, मतलब उसकी इच्छाएं नहीं पूरी करता है, सताता है, गालियां देता है। जैसे बहुत सारे विवाद होते हैं पारिवारिक, आप लोगों ने देखा है। किसी बड़े बुजुर्ग का हम अगर अपमान करते हैं, उनको थप्पड़ मारते हैं या किसी भी प्रकार से खाने पीने की वस्तु नहीं देते हैं किसी भी बुजुर्ग को। बुजुर्ग का मतलब ये होता है, समझते हो आप लोग? अगर मैं हूँ, अगर मुझसे कोई 2-4 साल बड़ा इंसान भी मेरे परिवार में सदस्य है ना, तो वह बुजुर्ग में ही आएगा। ये अस्तर बाई अस्तर चलता है। जो बड़ा होता है उसका आदर मान सम्मान करते हैं, जो छोटा होता है उसको आदर मान सम्मान देते हैं। समझे? ये ना समझ लेना कि जो बड़ा होता है तो उसका आदर मान सम्मान करते हैं और जो छोटा होता है उसका आदर मान सम्मान नहीं करते हैं। उनका करना पड़ेगा और इनको देना पड़ेगा। यही 2 नियम परिवार में होते हैं। इस नियम के खिलाफ जो चलता है उसको सजा मिलती है। समझे आप लोग? तो अगर आपने अपने परिवार में किसी बड़े को सताया है, अपने से उम्र में बड़े को सताया है, परेशान किया है, उसके हक का खाया है या उसको खाने को भरपूर मात्रा में नहीं दिया है और आप परिवार के जिम्मेदार इंसान हो, आपके पास धन संपत्ति है, इसके बावजूद भी आपने ऐसा किया है, अगर आपके पास नहीं होता, आप नहीं देते खाने को, तो वह मजबूरी है आपकी। वहाँ पर आप अधर्मी और पापी नहीं हो, लेकिन यहाँ पर अधर्मी पापी हो कि आपके पास धन संपत्ति है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, खाने को भी नहीं दे रहा, छल कपट किया, जायदाद भी हड़प ली, अपने नाम करवा ली। बहुत सारी प्रक्रिया होती है परिवार के अंदर। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपने किसी का बुरा सोचा है ना, जिससे उसका नुकसान हुआ है, थप्पड़ मारा है तो चोट लगी है उस इंसान को, उसके शरीर को भी कष्ट हुआ है, उसकी आत्मा को भी कष्ट हुआ है, वह आवाज़ मुझ तक आई है और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके लिए नियम लागू हो रहा है। आपने किसी को सजा दी है, आपका अधिकार नहीं है सजा देने का, लेकिन आपने सजा दी है अपने स्वार्थ के लिए, किसी के जीवन को बेकार किया है, उसको तुच्छ इंसान बनाया है, तो आपको सजा मिलना अब शुरू होगी, आपका नुकसान होना अब शुरू होगा। नुकसान किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, यह आपका मैटर है। आप सोचो और समझो। कोई दुर्घटना हो सकती है, आपकी टांग टूट सकती है, आपका सिर फूट सकता है, आपको ऐसी चोट लग सकती है कि आप बेड रेस्ट पे चले जाओ, पैसे ही पैसे लगाते रहो अपने ऊपर और इलाज ना हो, समाधान ना हो। तो हमने आपको बताया ना, एक होता है बुरे कर्म, एक होता है ज़्यादा बुरे कर्म। तो बुरे कर्म तो अज्ञानतावश होता है, लेकिन ज़्यादा बुरे कर्म यह अज्ञानतावश नहीं होता है। यह अपने स्वार्थ के लिए इंसान दूसरे का नुकसान करता है, उसके हक की कमाई खा जाता है, उसके जीवन की संपत्ति अपने नाम करवा लेता है, या परिवार में उसकी जिम्मेदारी है परिवार संभालने की, लेकिन परिवार के वालों की इच्छाएं पूरी नहीं करता है, उसको सताता है किसी एक मेंबर को, 2 मेंबर को। एक तो सुख संपत्ति भी अपने नाम करवा लिया और सब कुछ जो है उसको रहते हुए भी उसको कुछ नहीं देना। यह सब क्या है? जानबूझकर गलती की हुई होती है। तो ऐसे लोगों के साथ अब दुर्घटनाएं होंगी, घटनाएं होंगी, उनके जीवन में होंगी। कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, कब वो अपने मायाजाल में फंस जाएगा, कब घिर जाएगा, कब उसको दंड मिल जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा। और जब खाट पर पड़ जाएगा,
जब कोई समाधान नहीं मिलेगा तब समझ में आएगा कि हाँ मैंने वो वीडियो भी देखी थी, लेकिन मैं झूठ समझ रहा था। आज तो मैं फंस गया हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। कहावत है कि जब एक बार चांस निकल जाता है तो दोबारा चांस नहीं आता मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई भी वस्तु अगर एक बार टूट जाती है तो चाहे फेविक्विक लगा लो, चाहे गोंद लगा लो, चाहे तार से सुराख करके बांध दो, वह लाठी मजबूत नहीं हो सकती। तो अगर आप टूट गए, खाट पे पड़ गए, एक्सीडेंट आपका हो गया, किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, कोई आपको मार के कूट के हड्डियाँ आपकी चूर कर दिया, पड़ गए खाट पे। अनेकों प्रक्रिया हैं दंड देने की मेरी, किस प्रक्रिया से किसको कैसे दंड दूंगा किसी के समझ में नहीं आएगा। समझे आप लोग? तो उस समय कुछ भी समझ में नहीं आपके आएगा और समाधान भी नहीं हो पाएगा। टूट गया शरीर आपका तो जुड़ नहीं पाएगा। समझो मेरी बात को। इसीलिए यह आखिरी संदेश मैं जारी कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब तक तो सिर्फ मुख से बोलता था, समझाता था, बताता था। और एक देसी भाषा में बोलो, जैसे कहते हैं ना कि पागल कुत्ते की तरह भौंकना। 1-1.5 साल से पागल कुत्तों की तरह भौंक ही रहा था मैं, लेकिन अब वह पागल कुत्ता बिल्कुल पागल हो गया, काटने के लिए उतावला हो गया है। हंसी आ रही होगी आप लोगों को कि मैं अपने आप को पागल कुत्ता कहता हूँ। मैं ऐसा ही हूँ, भक्तों के लिए भगवान हूँ और राक्षसों के लिए महाराक्षस हूँ। तो समझो आप लोग अधर्मियों के लिए शैतान हूँ, उनका काल बनकर आया हूँ। तो वही आपको उदाहरण दिया, मैं समझा दिया कि वह कुत्ता अब बिल्कुल ही पागल हो चुका है, जो भौंक भौंक के चिल्ला चिल्ला के थक चुका है और अब पागल हो गया है। अब तो किसी को पहचानता ही नहीं है, किसी को नहीं पहचानता है, किसी को भी काट सकता है, बुड़का मार सकता है यह कुत्ता। लेकिन इसको पहचान है तो अपने मालिक की, और इस कुत्ते का मालिक कौन है जानते हो आप लोग? इस कुत्ते के मालिक ही शिव हैं। यह उन्हीं का कुत्ता है जो भैरव स्वरूप में पृथ्वी पर आए हैं और पृथ्वी पर हर एक इंसान के साथ रहे हैं। लेकिन इंसान कुत्ते को कुत्ता समझता है, लेकिन कुत्ते के मालिक को नहीं जानता है। वही भैरव, वही काला कुत्ता आपके जीवन में आने वाला है। 21 अप्रैल को आने वाला है। कब आपको बुड़का मारेगा, कब आपको काटेगा, कब आपके अंदर जहर फैल जाएगा, आपके समझ में ही नहीं आएगा। जहर फैलेगा तो मृत्यु होनी तय है। तो वही तो मृत्यु दंड की सजा 21 अप्रैल से शुरू हो रही है। फैसला आपका है, सोच आपकी है, विचार आपके हैं कि आप कैसे बचोगे। रास्ता मैं आपको बता दिया, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम। समझ में आए तो रास्ते पर चलो, ना समझ में आए आज़ाद हो। मैं क्यों कहूँ कि ये करो, लेकिन तीसरे स्तर की भी तो कहानी सुन के जाओ। बड़ी मज़ेदार कहानी है तीसरे स्तर की। जैसे कहते हैं कि बुरे कर्म ना, और ज़्यादा बुरे कर्म, और एक होता है बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सज़ा, जिसको कोई अवसर नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सज़ा, जिसको कोई चांस भी नहीं मिलता है, मतलब एक चांस भी नहीं मिलता है, तत्काल में तुरंत सज़ा। समझे आप लोग? बुरे कर्म करने वालों को अवसर मिल रहा है और ज़्यादा बुरे कर्म करने वालों को समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अगर इसके बाद भी नहीं समझे तो सिर्फ हटाया जाएगा आपको, उस परिवार में से उठाया जाएगा आपको। नहीं समझोगे तब। तीसरे स्तर वालों को तो कोई मौका नहीं, कोई अवसर नहीं, कोई चांस नहीं। वही कहावत है ना, ये तो दोनों बच भी जाएंगे जो बुरे कर्म किए हैं या ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं। ये तो दोनों बच भी जाएंगे, शायद वीडियो देख के समझ में इनके आ जाए और अपने जीवन को बचा लें,
शिव की शरण में चले जाएं और इस पागल कुत्ते से बच जाएं। इन सब के लिए तो पागल कुत्ता हूं लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं ना, उनके लिए पागल कुत्ता नहीं हूं, उनके लिए भैरव हूं। कौन सा भैरव? काल भैरव। और काल भैरव का मतलब शमशान तैयार करना महाकाल के लिए। मैं इस पृथ्वी पर अगर हूं तो किस लिए हूं जानते हो आप लोग? मेरे महाकाल पृथ्वी पर आने वाले हैं और उनके लिए शमशान तैयार करना। शमशान की राख वही तो लगाते हैं और उन्हीं की तैयारी करने के लिए आया हूं। तो इसीलिए तो कुत्ते को भेज रहा हूं पूरी दुनिया में। सभी अधर्मी इंसानों के बाद, पाखंडी इंसानों के पास, स्वार्थी इंसानों के पास, जैसे हमने आप लोगों को समझाया, बुरे कर्म, ज़्यादा बुरे कर्म और बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म। तो यह पागल कुत्ता दो ही जगह जा रहा है, बुरे कर्म वालों के पास और ज़्यादा बुरे कर्म वालों के पास। जिसके बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म है ना, उसके पास मैं खुद जाऊंगा। मैं कौन हूँ जानते हो आप लोग? आपको हंसी आ रही होगी, आप सोचते होंगे, कभी अपने आप को भैरव का कुत्ता कह रहे हैं, कभी अपने आप को भैरव बना रहे हैं। यही तो मेरी कला है। कब मेरे अंदर कौन आता है यह मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। क्योंकि मैं वह इंसान हूं कि इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं, जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं हैं, 3 युगों का हिसाब किताब जो बाकी है वही तो मैं करने आया हूं इस पृथ्वी पर। अब आप कहोगे भैरव करेंगे? नहीं, अब ये महाकाल बोले, शिव बोले। तो मेरे जुबान पर एक शब्द में, एक वाक्य में कितने लोगों के संदेश होते हैं या आपके समझ में नहीं आएगा। तो मैं वह इंसान बन चुका हूं। सेकंड के अंदर अंदर ये समझ लो कि कम से कम 33 कोटि देवी देवता मेरे अंदर एक सेकंड में प्रवेश कर सकते हैं। एनर्जी, ऊर्जा को वक्त नहीं लगता है आने जाने में। परमात्मा को आत्मा से जुड़ने में वक्त नहीं लगता है। वह तो वो प्रकाश हैं। दृष्टि वहां खुलेगी, प्रकाश यहां आता है, अपनी स्वयं की आत्मा। तो हम आपको बता रहे थे कि जो बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म करते हैं उनके साथ क्या होता है? उनको तत्काल में दंड मिलता है। और तत्काल में दंड जो मिलता है तो बहुत ही दुखदाई मृत्यु होती है। लेकिन मेरी इच्छा कुछ और है। उनको तत्काल में दंड देने की इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यह है कि जिसने जैसा किया है उसको समझ में भी आना चाहिए कि मैंने क्या किया है अपने इस जन्म में, इस जीवन में। अगर आप अधर्मी हो, अगर आप बुरे कर्म किए हो, अगर आप किसी का नुकसान किए हो, अगर आप किसी के साथ दुष्कर्म किए हो। दुष्कर्म क्या होता है? किसी स्त्री को अपमानित करना। अपमान क्या होता है? उस स्त्री की इच्छा के बगैर हम उसके साथ अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं और उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। यह दुष्कर्म होता है। इस दुनिया में प्रेम स्थापित होना चाहिए ना। आत्मा आत्मा का मिलन होना चाहिए ना। आत्मा आत्मा का मिलन कभी नहीं होता है। स्त्री पुरुष का मिलन होता है और स्त्री पुरुष का जो मिलन होता है वही कलयुगी राक्षसों का मिलन होता है। आप अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए कार्य नहीं करते हो। आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी का मतलब क्या होता है? इसका व्याख्या आपको समझाएंगे, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन संकेत आपको बताते हैं। आपकी जीवन साथी, आप अधूरे थे, आपको पूर्ण बनाने के लिए स्त्री आपको मिली है जिसके साथ आपका विवाह हुआ है, तो वह आपकी जीवन साथी है। जीवन साथी का मतलब ही होता है एक दूसरे के जीवन को पूर्ण बनाने वाले दो आधार और एक सूत्र। दो आधार एक सूत्र का मतलब यह है कि शिव ही साकार है, शिव ही निराकार है, शिव ही शक्ति है। समझे? मतलब शिव ही
स्त्री और पुरुष के स्वरूप में पृथ्वी पर आता है और अनेकों स्वरूप में आता है। जीव जंतु प्राणी इंसान जितने भी हैं श्रेणियां, सब में उसी की ऊर्जा आती है, शिव की ही। तो वही पूर्ण बनाता है। लेकिन आज के समय में क्या चल रहा है? स्त्री पुरुष का मिलन चल रहा है, अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए नहीं, अपने इस शरीर की संतुष्टि के लिए मिलन चल रहा है। तो असली प्रेम संबंध जो होता है, जो दो आत्माओं का मिलन होता है, वह दिव्य मिलन होता है। और आत्माओं का मिलन तो सतयुग में होता था। इस कलयुग में आत्माओं का मिलन नहीं, राक्षसों का मिलन हो रहा है। जो आत्माओं को मिलन की प्रक्रिया थी इंसानों के स्वरूप में, तो आत्मा तो सबकी सो चुकी है, परमात्मा की शक्ति किसी के पास है नहीं। कलयुगी राक्षसों की शक्ति है, कलयुगी राक्षसों की दुनिया है और कली की माया है। हम भ्रमित हो चुके हैं, हमारे शरीर को राक्षस इस्तेमाल कर रहे हैं। हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इसीलिए कलयुग में इंसान इतना बड़ा अधर्मी, पापी, अहंकारी हो गया है। लेकिन अगर वह किसी का बुरा नहीं करता, अगर वह किसी भी परमात्मा की शरण में रहता और उसकी भक्ति करता, उसकी भक्ति को कहते हैं स्वयं की भक्ति। मतलब यह कि तंत्र मंत्र की दुनिया से दूर, झाड़े झपटे की दुनिया से दूर, एक परमात्मा में विश्वास रखना और अपने आप को उसके प्रति समर्पण कर देना, नाम जप करना, यही असली भक्ति होती है। अगर आप यह कलयुग में करते ना, तो आपको नुकसान पहुंचाने वाला कोई नहीं था। आपको दंड देने के लिए मैं इस प्रकार की कहानियां सुनाने वाला कोई भी नहीं था। इस प्रकार आपको दंड नहीं दे सकता हूं मैं फिर, अगर आप यह करते तो। लेकिन आप कलयुग के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और अनेकों गलतियां की हो, गलती भी किए और महागलती भी किए और ऐसी भी गलती किए जो माफ़ के काबिल ही नहीं है। तो जब माफ़ के काबिल नहीं है, तो वही तीसरा स्तर शुरू होता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। तत्काल में तुरंत मृत्यु की सज़ा है, लेकिन मैं आपको तत्काल में तुरंत मृत्यु नहीं दूंगा। मेरी इच्छा है, जैसे कहते हैं ना कि मछली को पानी से बाहर निकाल दो तो वह कैसे तड़पती है, कुछ समय बाद वह ऐसे तड़पती है कि बाहर वो अपना प्राण ही त्याग देती है। जब भी जीवित रहती है तो पानी में ही रहती है। उसी प्रकार से आपको उस कलयुग की दुनिया में से निकालकर शिव युग की दुनिया में छोड़ दूंगा और आपको कभी यह नहीं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मतलब यह है कि आप मुझे पहचान नहीं पाओगे, आप मेरी एनर्जी से जुड़ नहीं पाओगे और आप इस दुनिया में सुरक्षित रह नहीं पाओगे। आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप उल्टी सीधी हरकतें करोगे और कोई ऐसी गलती करोगे कि स्वयं अपनी की हुई गलती में ऐसे फंसोगे कि आपको दंड मिलेगा और ऐसा दंड मिलेगा कि तड़फते रहोगे, मौत को ढूंढते रहोगे, परमात्मा से विनती करते रहोगे कि हे भगवान अब तो मुझे उठा ले। लेकिन आपको मौत भी नहीं आएगी लेने, इंतजार करवाएगी कि थोड़ा और सब्र रख, थोड़ा और सब्र रख, अब आऊंगी मैं तुझे लेने। लेकिन फिर भी नहीं आएगी। समझे? जिन्होंने ज़्यादा अधर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो उनके साथ में यह प्रक्रिया अपना रहा हूँ। सिर्फ मांसाहार का सेवन जो इंसान करता है, जिसने किसी की जिंदगी छीन ली है, समझते हो आप लोग? नहीं एहसास होगा, आप लोग कलयुग में जीते हो ना। अगर आप मांस खाते हो तो सबसे पहले आप अपना बाजू काटो, हाथ काटो और उस मांस को पकाकर खाओ। कोई सा भी एक हाथ काट लो अपना और उस मांस को पकाकर खाओ, तब मैं मानूं कि हाँ आप मांस खाते हो। आपको भी समझ में आ जाएगा कि मांस खाने की कीमत क्या होती है। एक हाथ कटने में, एक अंग कटने में
आप पूरी उम्र के लिए एक अधूरे इंसान बन जाओगे, पूरे कार्य नहीं कर सकते हो, आपकी आधी ताकत ही शरीर की खत्म हो जाएगी। आपने उस निर्जीव प्राणी की सोचो। आप लोग निर्जीव क्यों कह रहा हूँ, आपके पास दिमाग है, आपके पास सुख सुविधा है, आप इस्तेमाल करते हो, सब कुछ रुपया पैसा धन दौलत कमाते हो, अपना भी जीवन चलाते हो और दूसरों का भी जीवन चलाते हो, अपने परिवार का भी जीवन चलाते हो, और संसार में जैसा आपका काम है वैसा सबका जीवन चलाते हो। लेकिन वह जीव जंतु जो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आए हैं इस पृथ्वी पर, तो उनकी श्रेणी इसीलिए बनी है कि हम इंसानों में जो जैसा कर्म करेगा अगले जन्म में उसको वैसी श्रेणी प्रदान की जाएगी। आज आप किसी को मार कर खा रहे हो, चाहे मुर्गा बकरा हो या मच्छी हो या कुछ भी जीव जंतु प्राणी लगा लो, तो आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी के मांस का सेवन करो, किसी के जीवन का अंत करो, किसी के जीने का अधिकार छीनो। सबसे पहले आपको मांस खाना है तो अपना हाथ एक काटो, पकाकर स्वयं खाओ, आपके समझ में आ जाएगा कि किसी की जिंदगी की कीमत क्या होती है। तो सोचो आप लोग, आपको दिखाया जाएगा, आपको कर्मों का दंड आपको मिलेगा, कोई बच नहीं सकता। रास्ता दिया हूं मैं बचने का, एक ही मार्ग बताया हूं, लेकिन वो दूसरी वीडियो है, आप उस दूसरी वीडियो में देखना, मांस वाली जो वीडियो दिया हूं आपको कि 21 अप्रैल के बाद जो भी इंसान मांस का सेवन करेगा उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा रही है। उसमें बताया हूँ, समझ लेना, आपको रास्ता मिल जाएगा बचाव का। लेकिन इतना मैं जरूर आप लोगों को कहूँगा कि मेरे नियम बहुत सख्त हैं, मैं इंसान बहुत ही नरम हूँ, कोई भी मुझे प्रसन्न कर सकता है, और प्रसन्न करने के लिए आपको सुख संपत्ति धन दौलत देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक वचन देने की आवश्यकता है। आप मुझे वचन दो, मैं आपको जीवन दान दूंगा, इतनी गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं महाकाल भी हूँ और मैं शिव भी हूँ। समझे आप लोग, शिव हूँ तो शांत हूँ, और जब मैं शांत होता हूँ दुनिया में खुशहाली आती है, और जब महाकाल बनता हूँ, जब तांडव करता हूँ, जब नृत्य करता हूँ, बदहाली आती है दुनिया में। बदहाली आती है दुनिया में का मतलब समझते हो, आपके जीवन में आपका जीवन नष्ट होने वाला हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन मैं जीवित हूँ पृथ्वी पर ना, तो मैं दिखाना भी चाहता हूँ और देखना भी चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी है कि आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने अन्याय किया है, आपने अधर्म किया है, आपने अत्याचार किया है, आपने इस प्रकार से दुनिया को लूट कर खाया है, गरीबों को सताया है, तो मैं भी सताऊंगा, मैं भी देखूंगा कि कौन क्या कर रहा है। अब अहंकारियों को तो ऐसे ही तोड़ूंगा मैं, उसके जीवन को बर्बाद कर दूंगा मैं, कोई रास्ता नहीं दूंगा बचने का। दुनिया की ताकत मेरे हाथ में है, समझे आप लोग, दुनिया की ताकत मेरे हाथ में है, और उस ताकत के स्वरूप अनेकों हैं। जैसे आप काम करते हो तो आपको चलने के लिए 2 पैर दिया गया है, 2 हाथ दिया गया है, देखने के लिए 2 आँख दी गई है, सूंघने के लिए 2 नाक दी गई है। 2 सुराख है ना, 2 ही नाक है, लेकिन बोलने के लिए एक ही मुंह दिया गया है। इस मुंह से अच्छा बोलो, अच्छा कुछ भी बोलो तो अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा बोलोगे तो बुरा ही बुरा होगा। और मुंह से बोलते हो मतलब जो सोचते हो वही तो बोलते हो, अच्छा बुरा जो सोचोगे वही बोलोगे। तो समझो आप लोग, सोचो आप लोग, विचार करो आप लोग। मैं तो यही कहूँगा कि सच को स्वीकार करो आप लोग। अब कल्कि का इंतजार ना करो, कल्कि आ गए हैं और भली भांति अपना कार्य कर रहे हैं। कल्कि तो सिर्फ बता रहे हैं कि भगवान के भक्त थे, लेकिन अब असली भगवान की शरण में आ जाओ। मतलब कि पूरी दुनिया का मैं भगवान था, मैं विष्णु था, आप लोगों का पालन करता था, लेकिन अब मेरे भगवान अब की बार आए हैं इस धरती पर।
जिसके अंदर मैं आ रहा हूँ। मतलब यह है कि वह शिव आए हैं जिस शिव में से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले हैं। मैं स्वयं जिस शिव से उत्पन्न हुआ हूँ वह शिव आए हैं, वह असली भगवान आए हैं। और इसलिए आपको कल्कि की तलाश नहीं करनी है, आपको शिव की तलाश करनी है, शिव की शरण में जाना है। अगर आप शिव की शरण में जाओगे तो वहीं पर आपको कल्कि भी मिल जाएंगे, वहीं पर आपको विष्णु भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कल्कि को ढूंढोगे तो कल्कि दुनिया में नजर ही नहीं आएंगे। जब भी नजर आएंगे तो शिव ही आएंगे। वह इसलिए आएंगे कि विष्णु शिव में ही समाहित हो गए। लीला चल रही है शिव की, नाम चल रहा है विष्णु का नाम चल रहा है विष्णु का। समझे आप लोग? जैसे कहते हैं ना कल्कि आएंगे, तो वैसे ही शिव नाम बदल कर आ गए, काल पुरुष बनकर आ गए, विष्णु नाम बदल कर आ गए, कल्कि बनकर आ गए। तो यह हरि हर की लीला है। मतलब हरि हर में जाकर मिल गए, विष्णु शिव बन गए, शिव विष्णु बन गए। यह लीला ही न्यारी है। और ब्रह्मा गुरु बन गए। हमने आपको पिछली वीडियो में यही बताया है ना, कल्कि की गुप्त लीला है। और कल्कि अब की बार गुरु बनकर आए हैं। जो कल्कि की पूजा करेगा भगवान बनाकर, उसके जीवन का अंत होगा। जो कल्कि को गुरु बनाकर पूजा करेगा उसके जीवन का उद्धार होगा। तो ब्रह्मा का ज्ञान ही इस शरीर के माध्यम से चलता है, इस जुबान के माध्यम से चलता है। अनेकों प्रक्रिया है मेरी, मैं क्या कब बनता हूँ आपके समझ में नहीं आएगा। आप सिर्फ इतना जानो कि 21 अप्रैल 2026 से मृत्यु दंड की सजा आरंभ की जा रही है। जो जैसा किया है उसके साथ वैसा किया जा रहा है। बस कोशिश यही करो आप कि बुरे कर्म किए हो तो आप अपने जीवन को बचाने के लिए सबसे पहले शिव को समर्पित हो जाओ तन मन से, और धन इस दुनिया में समर्पित करो। मतलब यह है कि आपने बुरे कर्म किए हैं और आपके पास धन है, आपकी जरूरत से फालतू धन है, तो धन शिव को समर्पित नहीं करना है, तन मन शिव को समर्पित करना है। और धन इस दुनिया में गरीब इंसानों को समर्पित करना है। समझो आप लोग, सिर्फ यही करना है। आपकी मृत्यु की सजा टाल दी जाएगी, आपको जीवन दान प्रदान कर दिया जाएगा। और अच्छे कर्म करोगे तो आपके जीवन को भी सुखी बना दिया जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। यही रास्ता है आपको बचने का। इच्छा आपकी है, अच्छे कर्म करोगे या बुरे कर्म करोगे, कलयुग मानोगे या शिव युग मानोगे। बस मैं यही कहता हूँ कि अगर आप समझते हो कि कलयुग है, कलयुग ही रहेगा, तो ना कलयुग है ना कलयुग रहेगा। जब कलयुग नहीं है, कलयुग नहीं रहेगा, तो आपका जीवन भी इस संसार में नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद कलयुग हो। आप खुद कहते हो कि यह कलयुग है, और मैं कहता हूँ कि यह शिव युग है। और शिव युग के नियमों का जो पालन नहीं करता है उनके जीवन का अंत किया जाता है। तो कलयुग गया तो आप भी जाओगे, थोड़ा लेट सही, लेकिन जाना तो पड़ेगा। आपको भेजने के लिए ही तो आया हूँ मैं। समझा तो दिया मैं। अब भेजने वाला काम शुरू कर रहा हूँ 21 अप्रैल से। दंड देना शुरू कर रहा हूँ 21 अप्रैल से। समझो आप। तो सभी भक्तों को जय बाबा।